अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो संडे का दिन था, दोपहर में कुछ बनाया नहीं, इधर उधर का कुछ खा के दिन निकाल दिया। फिर शाम में थोड़ा बाज़ार के लिए गए थे, थोड़े घूमे फिरे तो देखिए मुर्गी लिया। तो मुर्गी वाले ने अपनी पसंद के हिसाब से मुर्गी निकाली, क्योंकि हमने उसको खीमा बोला। अब वो खीमा बोला तो वो थोड़ा कटिंग करने जा रहा था, तो हमने उसको रुका दिया। बोला ज़रा वज़न कर दो। तो उसने बोला क्यों वज़न करने आए, आपको क्या पूरी अच्छी मुर्गी लेनी है, ऐसा वैसा। देखिए थोड़ा उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, थोड़ा गुस्से में आ गया वो। फिर भी हमारी मान के उसने वज़न कर लिया। तो हमको ये पता चल गया कि 2 किलो 800 या 900 ग्राम मुर्गी थी, जिसमें हमको चिकन समझो खीमा वगैरह चाहिए तो मिलता है। तो उसने ज़ुबा करके इस तरीके से मुर्गी को रख दिया, क्योंकि थोड़ा 10 मिनट लगता है ज़ुबा करने के बाद हलाल होने के लिए। तो फिर देखिए इस तरीके से, फिर बाद में इसको मुर्गी के पंख वगैरह इस तरीके से उन्होंने साफ़ किया। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो बना रही हूँ वो चीज़ें भी मैं बताऊँ और वो भी करूँ, मगर हो नहीं पाता है। रीज़न ये क्या, हम फटाफट जाके चीज़ें लेके आ जाते, फिर दिमाग में बात रहती नहीं है। तो इस वक्त मैं प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ। तो इन्होंने मुर्गी इस तरीके से छील लिए है, और सभी को पता होगा मुर्गी इसी तरीके से छीलते हैं। और इसकी इस तरीके से अंदर की जो अथड़ियाँ वगैरह निकालते हैं वो निकाली जाती है। कलीजी गुर्दा अलग किया जाता है, कोटा अलग से साफ़ किया जाता है। चीज़ें इस तरह कोटे को निकाल के कोटा साफ़ किया जाता है, और उसको धो के जो लोग खाते हैं वो कलीजी गुर्दा कोठा लेके जाते हैं और खाते भी है, और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है लोगों के घरों में। तो हर चीज़ लोगों की पसंद अलग अलग होती है, लोगों की पसंद अलग अलग होती है, खाने का मामला अलग अलग होता है। चीज़ें भी इंसान की पसंदीदा होती है, तो ये चीज़ें होती है। तो आप लोग ज़रूर ये सब चीज़ें ध्यान से देखिए, कौन क्या खाता है कौन क्या नहीं खाता है। अब उसके पास एक गिराईक आ गया जो इसमें की वो कुछ चीज़ें, जैसे हमको ब्रेस्ट के हिस्से से वो निकाल के देगा, मतलब हमको ब्रेस्ट के हिस्से से देगा वो निकाल के। अब ये किसी को उसने बेच दिया, आधी मुर्गी हमारी कलीजी बेचा है और एक जांग का हिस्सा उसने बेचा है। तो देख सकते हैं आप, तो हो सकता है आधा किलो तक होगा उनका। फिर इस तरीके से उन्होंने हमको रुका के उनको ये दे दिया, ये हमारी मुर्गी में से उनको दिया। देखिए मुर्गी किस तरीके से, अभी भी मुर्गी में जान है और वो हिल रही है। तो जो भी जानवर कटता है उसमें जान होती है, और वो इस तरीके से ये होता है। तो ऐसी कुछ मछलियाँ भी होती है। अच्छा देखिए, ये कुछ लोग ये टांगे भी खाते हैं मुर्गियों की इस तरीके से। तो ये कुछ लोग ये उबाल के कुछ उसका बनाते हैं। तो देखिए मुर्गी में अभी भी जान है। तो अब वो हमारा ब्रेस्ट जो रहेगा इसके लिए लेगा खीमे के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से। अब वो ऊपर की जो हड्डी है वो निकाल देंगे, और हड्डी निकालने के बाद ये उसकी मुंडी वगैरह है जो खीमे में नहीं जाएगा। तो ये पहला चर्बी वगैरह सफ़ा कर लेगा वो। उसके बाद में थोड़ा उसका कॉल आ गया तो वो रुक गया। चीज़ें होती है, हो सकता है उसको कोई ऑर्डर वगैरह या जो भी है। तो देखिए अब उसमें की जो हड्डी का है ये पीस इस तरीके से वो निकाल लेंगे, और हड्डी निकालने के बाद जो नरम पीस होगा गोश्त का नरम, वो इस तरीके से वो रखेगा और उसका खीमा बनाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आप तक का कि मैं जो चीज़ खरीदती हूँ तो कैसा खरीदती हूँ ये भी बताऊँ, और कैसा बनाती हूँ ये भी बताऊँ। मगर हो नहीं पाता है मेरी बीमारी की वजह से। आप लोग सोचते होंगे क्या हर वीडियो में बोलती है बीमारी। नहीं, रियल में कुछ चीज़ें हो जाती है इंसान की ज़िंदगी में ऐसी, जो कभी हमने बचपन से देखी नहीं सुनी नहीं, वो अगर हमारी लाइफ में आ जाती है, हमको दिख जाती है, तो थोड़ी वो चीज़ों से हमको जाना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम थोड़ा नहीं कर पाते, चीज़ें देख नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमको मतलब होता ही नहीं है, दिमाग वो बर्दाश्त नहीं करता है कि ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं। फिर वो जो भी होती है XYZ ऐसी चीज़ें होती है। तो देख सकते हैं आप। तो फिर इस तरीके से उन्होंने उसका वज़न कर लिया, क्योंकि हमने आधा किलो बोला था, तो उन्होंने बोला आधा किलो से थोड़ा कम है। फिर उन्होंने और थोड़ा डाला, तो 180 के हिसाब से देना था। तो उन्होंने क्या किया, हमको पूरा 200 रुपये की, वो ऐसा ही होता है दुकान वालों के पास आप जाओगे तो आपको थोड़ी सी चपत लगी जाती है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिलता, उनके हिसाब से वो हमको लेना होता है। तो 180 का था तो उन्होंने 200 का हमको दे दिया। तो ये 200 का जो भी है चिकन का
कीमा बनेगा। तो इस तरीके से अब वो चिकन का हाथ का कीमा बना रहे, तो देख सकते हैं आप। तो हाथ का कीमा भी अच्छा लगता है, मगर उसको चर्बी खून वगैरह साफ करने भूल देना, क्योंकि हमने इनको बोला था। तो इन्होंने देखिए वाइट वाइट गोश्त है पूरा, ये इनका धक्का भी साफ किया है और पूरा वो भी साफ किया है, और बहुत अच्छे से इन्होंने आधे में बंद कर दिया था करना, फिर मैंने बोला और बारीक करो। तो आपको ये ध्यान रखना है खीमा बनाते वक्त, क्योंकि उनको काम है तो वो लोग जल्दी से निपटने को देखते हैं थोड़ा मोटा मोटा मार के। तो आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना बारीक चाहिए। तो इस वजह से तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं और बारीक चाहिए, तो फिर उन्होंने और बारीक किया। तो ये रीज़न होता है कि आपको ध्यान रखना है आपको कीमा कितना बारीक चाहिए, तो इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हमको पकाना है। कभी भी खीमे का गोश्त चिकन का पक्के बड़ा हो जाता है और मटन का गोश्त पक्के एकदम बारीक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उन्होंने आधे में रुका के फिर बोल दिया था हो गया, तो मैंने बोला नहीं नहीं और करो। रीज़न ये होता है कि बारीक होता नहीं है, हमको लगता है देखिए इस तरीके से इतनी बार उन्होंने हथौड़ा मारा है तो हो गया होगा, तो नहीं ऐसा होता नहीं है। फिर भी मुझे घर पे आके और थोड़ा सा बारीक करना पड़ा। तो ये चीज़ें होती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, बोलने का मतलब ये है इस वजह से। तो और देखिए इस तरीके से हो गया। अब वो थैली में भरेंगे। एक्चुअली यही है कि मैंने उनको बोला बार बार करने के लिए, रीज़न है कि मुझे चाहिए था एकदम बारीक, क्योंकि बारीक खीमा खाने में ना पाव के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ मज़ा आता है। अब थोड़ा होता है कि कोई घर में है नहीं है बनाने वाले चीज़ें, इस वजह से देख सकते हैं आप। ये देखिए ये इस तरीके से बारीक होना चाहिए। और थोड़ा मैंने बोला ना घर पे आके और मुझे बारीक करना पड़ा, रीज़न ये क्या आपको ये ध्यान रखना है। और इसका भी बहुत ध्यान रखना कि इसके अंदर जो खून की लड़ियाँ होती है वो निकालने बोलना, चर्बी होती है, कुछ नसें होती है। तो जैसे कि ये खीमे वाले को बोलना नहीं पड़ा, उन्होंने निकाल के दे दिया, मगर फिर भी आपके घर में जब आता है तो आप ज़रूर चेक करना ये सारी चीज़ें। और आप हमेशा ये सारी चीज़ें जब चेक करते हैं तो ज़रूर ये सारी चीज़ें निकालना, अगर आपको मिलती है तो। रीज़न ये निकालने का मतलब ये होता है, निकालना इस वजह से होता है कि ये जो नस होती है वो फूक जाती है, और फूक के पकने के बाद फूक जाती है, और कभी आपके पाँव में आ गई और आपने खा लिया तो वो आपके भी हलक में, नली में जाके फूल जाएगी। फिर खून की जो लड़ी होती है तो खून भी देखिए जम जाता है, तो कभी आपको इफ़ेक्ट नहीं करे आपके जिस्म में जाके। तो थोड़ी बारीक बारीक चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखना। चीज़ें जब आप खरीदते हो तो मुर्गी खरीदते वक्त ये भी ध्यान रखना, कभी कभी मुर्गी को दाग लगेला रहता है, यानी ज़ख्म हुआ होता है, तो वो हिस्सा उनसे काट के लीजिए, क्या वो हिस्सा आपको नहीं चाहिए। तो ये भी बहुत कीमती चीज़, कीमती बात आज का आपको बताई हूँ। तो वो हिस्सा उनको बोल देना निकाल के फेंक दे। अब ये मैंने खीमा चाड़न में लेके धो दिया है उसको 6-7 पानी से, और बहुत अच्छे से धो दिया है। अब मैं डेगची के अंदर तेल डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, मसाला भी गरम हो चुका है। गरम मसाला, लवंग, इलायची, दालचीनी, ये सभी को पता है। गरम मसाले में मैं थोड़ा बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए। 4 से 5 मीडियम साइज़ के थोड़े बड़े कांदे ले लीजिए। कांदे अगर आप ज़रा अच्छे लोगे तो मीठा खीमा होगा, टेस्टी लगेगा। उसके बाद में उसी में मैंने थोड़ी मिर्चियाँ काट के डाल दी हूँ, ज़ीरा डाल दी हूँ, और थोड़ा सा कांदा ही डाला है और गरम मसाला डाला है। अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, और फ्राई का मतलब है थोड़ा ब्लिस्ता, थोड़ा पिंकिश रखूँगी। रीज़न ये कि अच्छे से हो जावे। थोड़ा मैंने पत्ता भी डाल दिया ऊपर से। कभी कभी कोई चीज़ ध्यान में आ जाती है, मिल जाती है तो डाल देती हूँ, फिर कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो नहीं डालती हूँ। रीज़न यही होता है चीज़ों को ध्यान रखना। पत्ते से भी थोड़ा तीखा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप पत्ता डालते हो, तेज पत्ता बोलते हैं इसको, खाने में डालते हो तो आपका थोड़ा सा मसाला या चीज़ें तीखी होती है। तो जिनको तीखा पसंद है वो गरम मसाला बहुत अच्छे से शौक से डाल सकते हैं ज़्यादा, और जिनको तीखा पसंद नहीं है वो थोड़ा कम डाले, 5-6 जैसा मैं डालती हूँ, तो उतनी ही डाले अगर बच्चे आपके खाने वाले हैं तो। थोड़ी सी मैंने मिर्चियाँ भी चॉप करके उसके अंदर डाल ही दी हूँ। इसके बाद में देखिए मेरा बिलिस्ता होने को आ गया है। बिलिस्ता होने के बाद आपको पेशेंस तो रखना बहुत ज़रूरी है कि बिलिस्ता होने में बहुत टाइम लगता है, मगर आप चीज़ें सारी रेडी रखिए।
जब भी पकाते वक्त कुछ चीज़ें रेडी रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारे हाथ से, हम डालना भूल जाते हैं और बाद में अगर हम उसको डालेंगे तो वो खाने में मज़ा और जायका नहीं देगा। तो रीज़न्स ये है सारे पकाने और खाने के। तो वीडियो मेरी आज की आप लोगों को कैसी लगी? जो मैंने मुर्गी खरीदी उससे कटवाई, आपको देखने के लिए कैसा लगा ये बताना। फिर उसका खीमा बनाया, वो भी ये मैंने पहली बार ट्राई किया है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए मेरा बिलिस्ता हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो टमाटे मैंने चॉप करके रखी हूँ वो मैं डालूँगी। टमाटो का ऐसा है कि आप 3 से 4 डालिए और बारीक चॉप कीजिए। पके हुए डालेंगे तो अच्छा है, और अगर आपको खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा टमाटे डालिए। अगर आपको खट्टा नहीं चाहिए तो मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के मैंने 3 से 4 टमाटे ली हूँ और बारीक चॉप किया है, क्योंकि मुझे मीठा चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए। मैंने कांदे भी ज़्यादा इसीलिए ली हूँ कि मुझे खीमा टेस्टी और मीठा अच्छा टेस्टी लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। अगर हम अच्छे से हमारे घर वालों के लिए पकाते हुए खाते हैं तो रीज़न यही होता है कि हमारा काम अच्छा दिखाना होता है। अब आप समझ सकते हैं, मैंने आपको वो दिख रहा है 1 चम्मच, मगर मैंने समझ लीजिए आधा चम्मच या सपाट हल्का 1 चम्मच डाला है नमक। उसके बाद में मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है। फिर उसके बाद में मैंने लाल तीखा डाला है। ये कलर जो आता है ये लाल तीखे का है। अब फिर से मैंने और 1 चम्मच डाल दिया। फिर अब मैं धनिया पाउडर डालूंगी 4 से 5 चम्मच। वही रीज़न है कि ज़्यादा डालने से भी उसका मज़ा, जायका ख़राब हो जाता है। तो 4 या 5 चम्मच, और चम्मच की साइज़ आप मेरी देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है छोटे भी नहीं है। रीज़न ये है कि हमको सही तरीके से होना चाहिए। फिर उसमें गरम मसाला आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, क्योंकि ये गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर इसके लिए आधा चम्मच डालती हूँ कि उसका खीमे का जायका ख़राब न हो और अच्छा लगे खीमा खाने के लिए। तो अब ये मसालों को मैं इस दोनों को मिक्स करूँगी। नमक मैंने डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हल्का फुल्का भूनूंगी। अब ये जब तक भूनते रहेगा मीडियम आंच पे, तो ऊपर से मैं इसमें जो मैंने खीमा अच्छे से 5-6 पानी में बहुत अच्छे से धोया है वो इसमें मैं डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने वो खीमा जो धोई थी वो डाल दिया। देखिए मेरा खीमा कितना साफ़ है, और सिर्फ खीमा है ना, इसमें चर्बी है, खून का दाग है ना, वो अंदर की जो नसें हैं, ये सब कुछ मैं सब चेक करती हूँ और फिर ही डालती हूँ। तो मैं ये किसी दिन ऐसी भी वीडियो बनाऊंगी जो आपको चेक करने के भी तरीके बताऊंगी। अब मैंने हरा मसाला डाल दिया है। ये फ्रिज में रखा हुआ था तो वो थोड़ा वो हो जाता है, बर्फ़ टाइप हो जाता है, मगर हम डेगची में डालते हैं तो सही हो जाता है। तो मैंने आधे, समझो 8 या 10 मिर्चियाँ, आप समझिए लहसुन के 8-10 पकड़े और अदरक आधे से ज़्यादा। अब देखिए मैं ये खीमे को भून रही हूँ गैस पे, तो ये हांडी में। तो इस तरीके से आपको खीमे को भूनना है, और आप खीमे का देख सकते हैं किस तरीके से खीमा है, तो वो कितना बारीक हो चुका है। अब मैंने कोतमीर भी डाल दी। कोतमीर इसके लिए अभी डाली हूँ कि जब ये पके, अभी मैं भून रही हूँ तो उसकी खुशबू खीमे में आ जाएगी और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनता है। और रीज़न ये, जब हम ये भूनते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आस पड़ोस में बहुत अच्छी खुशबू आती है और माशाल्लाह सबकी नज़र हमारे घर पे होती है कि हमने क्या बनाया है, क्या टेस्टी है। पूछते भी है लोग, जाहिर सी बात है, अच्छा बनता है, टेस्टी है, तो पूछते भी है। तो देखिए अब मैंने अभी फ़िलहाल 1 गिलास ही पानी डाली हूँ। रीज़न है कि थोड़ा सा फिर से पकाऊंगी, फिर और थोड़ा सा पानी डालूंगी। हमको इसमें पानी नहीं रखना है खीमे में, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही पानी डाला है। और खीमे में ना पानी ना पक जाता है थोड़े ही खीमे पानी में, तो मैंने और थोड़ा पानी डाला। तो आप समझिए मैंने 2 गिलास पानी इसमें डाली हूँ, और बहुत अच्छे से इसको पकने को ढक्कन लगा के छोड़ देना है। अब ये खीमा बहुत अच्छे से पकेगा, और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मैंने उनसे बारीक करके लिया है। तो ये वीडियो आज आपको मैंने जो मुर्गी हलाल करते वक्त, फिर कटने वक्त, फिर उन्होंने जो मुझे खीमा बनाते वक्त, और ये सारी चीज़ें प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताई आपको, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप मेरा कैसा लगा, तो मैं ऐसी भी वीडियो बनाऊँ। तो देखिए ये खीमा इस तरीके से मेरा पक रहा है और इसका पानी सूख चुका है। तो खीमा मेरा अंदर का जो चिकन है वो पक चुका है, और आप खीमा देख सकते हैं मेरा किस तरीके से मैंने बारीक चॉप किया है, जैसा मशीन का हो। तो इसका बहुत ध्यान रखना, आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए,
तो आप खुद, जो लोग पकाते हैं ना, वो खुद जाए और ख़रीदे तो चीज़ें अच्छी मिलती है। अगर हम किसी को बोलते हैं तो थोड़ा 19-20 करना पड़ता है। हाँ, जिसको मालूमात है मार्केट की, वो आपके लिए सामान ला के देता है पकाने को, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्या हमारा काम आधा हो जाता है। ये रीज़न होता है पकाने और खाने का। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छा पानी सूख चुका है। अब फिर से मैं ढक्कन इसको लगाऊंगी। थोड़ा डर रहता है कि कहीं जल विल नहीं जाए, तो क्या होता है इतनी मेहनत वेस्ट होती है। तो मैं थोड़ा सा मीडियम आंच रखूंगी और फिर से इसको पकने के लिए रख दूंगी। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको हिलाते इसके लिए रह रही हूँ कि पानी इसका सूख गया है, तो कहीं जल नहीं जाए और फटाफट मैं इसका पानी सुखा दूँ और मेरा खीमा मस्त पक जाए और रेडी हो जाए। तो इसका बहुत ध्यान रखती हूँ मैं कि चीज़ें अच्छी से अच्छी हो। रीज़न यही होता है मेरा। और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए बोलती हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जो लोग नए पकाते हैं उनको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, कुछ चीज़ें पता होती हैं। अभी हमारे ही हाथ से कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ गलतियाँ हो ही जाती है। मैं भी आप लोगों को कुछ बताना भूल जाती हूँ। तो चीज़ें तो हम करते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ से भी गलती हो जाती। कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मसाले कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे भी घर वाले हमको एडजस्ट करके लेते हैं। तो उनका तो थैंक यू है, क्योंकि वो खाने बैठते हैं तो हम खाते वक्त उनका जो भी वो 19-20 होता है वो एडजस्ट करते हैं। तो मगर खीमा तो बहुत अच्छा टेस्टी बनाता माशाल्लाह, और बहुत अच्छा भी बनाता और टेस्टी भी बनाता। और खाते वक्त तो इतना मज़ा आया, क्योंकि बघार के मैंने चावल बनाई थी। देखिए अब ये पानी पूरा सूख चुका है और मैं इसके लिए ध्यान रख रही हूँ कि मैं फास्ट आंच पे जल्दी पानी उसका सुखा रही हूँ, क्योंकि बारीक आंच पे रखूँ और मेरा ध्यान नहीं रहे तो जल विल नहीं जावे। इस वजह से तो आपको किचन में खड़े रहना है और इस तरीके से चीज़ों पे ध्यान भी रखना है। कभी कभी हम हांडी रख के दूसरे काम में लग जाते हैं, तो जो बर्तन हमने गैस पे रखा है वो हम भूल जाते हैं। हम तो सामने भी खड़े होते हैं तो कभी कभी दूध उबल जाता है। तो सामने खड़े रह के अगर हमारा ये हाल है तो फिर देख सकते हैं आप। तो ये कभी कभी हमारे घर की औरतों के साथ ये हाथ से हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको भी ध्यान रखना होता है कि हमारे पीछे 4 लोग खाने वाले इंतज़ार में बैठे होते हैं कि उनको कब खाना मिलेगा अच्छा, टेस्टी, लज्जतदार। और जाहिर सी बात है, जब बनाने वाले को शौक़ होता है और बनाने वाला अच्छा बनाने वाला है, तो पीछे वालों को भी थोड़ी उससे ज़्यादा वो रहती है, आस रहती है कि कुछ अच्छा आज होगा, कुछ अच्छी रेसिपी मिलेगी खाने, कुछ अच्छी चीज़ रहेगी। तो मुंह का टेस्ट रोज़ चेंज होते रहना चाहिए, अलग अलग चीज़ें बनती रहना चाहिए रसोई घर में, जिसका खाने में बहुत मज़ा आए, टेस्ट आए, चीज़ों को लज्जत मिले, ज़बान को भी लज्जत मिले। और अल्लाह पाक हमारी रोज़ी रोटी और किचन में हमेशा इसी तरीके से बरकत रखे कि हम अच्छी चीज़ें पकाए, खाए, आपको भी दिखाए। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ये सारी चीज़ें रेसिपी आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताना। देखिए तो इस तरीके से मैंने चावल भी बना दिया, खीमा है तो खीमे के साथ भी खाएंगे और फिर और पाव के साथ। तो पाव ज़्यादा नहीं लाए थे, रीज़न है क्या चावल बना दिया था, पहले ही सोचा नहीं था, एकदम से चावल बना दिया था, तो फिर सोचा चलो पाव के साथ भी खा ही लेते। तो पाव के साथ भी हमने खाया और इन्जॉय किया खीमे को। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए, इन्जॉय कीजिए। और आपको आज का मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। नॉन वेज है, कभी वेज बनाती हूँ तो वेज डालती हूँ, नॉन वेज है तो नॉन वेज डाला है। तो ज़रूर बनाइए, खाइए मेरी रेसिपी मेरे तरीके से बना के, और आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना। तो पाव के साथ भी खा रहे देख सकते हैं, और चावल ऑलरेडी प्लेट में हमने ले चुके हैं और आगे मेरी भी प्लेट है। तो मैं देखिए इस तरीके से पाव के साथ भी खा रहे हैं और चावल भी है। तो थोड़ा सुक्का बनाया था, ग्रेवी टाइप नहीं है। देखिए ये कांदा है, ये खीमा है, ये पाव है और ये नींबू है। और नींबू निचोड़ने के बाद वाह क्या टेस्ट आया था खाने को माशाल्लाह। मतलब मैं बता नहीं सकती, अभी भी जब वीडियो डाल रही हूँ आपको बता रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर माशाल्लाह बोलिए प्लेट को देख के, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए और खाइए। और कांदे और टमाटे का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी चीज़ें होटल जैसी बनेंगी। ये हमेशा याद रखना कि अगर होटल जैसी चीज़ें बननी है तो आपको चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ानी है।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो डालना चाहती हूँ और मैं कोशिश भी करती हूँ। तो यही रीज़न है कि आप लोग बस मुझे इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, तो मैं इसी तरीके से मेरी वीडियो डालती रहूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। और देखिए इस तरीके से एंजॉय कीजिए। अभी मैं खाना खाते वक्त भी मेरी खुद की प्लेट बता रही हूँ। रीज़न है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप कुछ कभी कभी उनको यकीन नहीं होता कि आप बना रहे हो तो खा भी रहे हो कि नहीं खा रहे हो। तो ये रीज़न होता है कि हमको प्लेट बतानी है कि हम खा रहे हैं। ये देखिए खीमे के साथ चावल, ऑलरेडी मैं पाव खा चुकी हूँ, मैंने वो भी प्लेट डाली ही है मेरी। और काला। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दुआओं में बहुत याद रखना। बाय बाय।